श्री राम जय जय राम। जय हनुमान। जागो हनुमान के 18वें भाग में आप सभी का स्वागत है। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयौ जनु पोत। रावण को इस लोक से विदा कर प्रभु श्री राम माता जानकी जी को लेकर पुष्पक विमान में सवार होते हैं और माता जानकी जी को अनेक तीर्थों के दर्शन कराते हुए त्रिवेणी में आकर स्नान करते हैं और हनुमान जी को समझाकर कहते हैं, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी जाओ और भरत को हमारी कुशलता का समाचार सुनाओ। वहीं भरत जी का मन बहुत विचलित है, श्री राम के विरह में डूब रहा है और उसी समय पवन पुत्र हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण करके आ पहुंचते हैं, मानो भरत जी को बचाने के लिए नाव आ पहुंची हो। और इसे कहते हैं हनुमान जी का टाइम मैनेजमेंट, सही काम को सही समय पे करना। और वहां पहुंचकर हनुमान जी अमृत के समान वाणी बोलते हैं, जासु विरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुणगन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयम कुशल देव मुनि त्राता। यहां हनुमान जी की काउंसलिंग की स्किल देखिए, जिनके विरह में आप दिन रात घुल रहे हैं, वे ही रघुनाथ जी सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम सकुशल आ गए हैं। भरत जी से वही बात करी जिसकी उन्हें जरूरत थी और यह सुनकर भरत जी के सारे दुख खत्म हो गए। एक भाई जो भाई के विरह में प्राण त्यागने की बात सोच रहा था, उसका विचार तुरंत इस बात से बदल गया। क्या गजब की काउंसलिंग की स्किल है। व्यक्ति की बुद्धि पर जब तनाव हावी हो जाता है तो वो प्राण देने की बातें करने लगता है, सुसाइड की बात करने लगता है, आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है। और यदि इसी समय जीवन में कोई हनुमान उस व्यक्ति को तनाव मुक्त कर देता है तो वो व्यक्ति जीवन का राग गाने लगता है। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बैठे उठि सादर। हनुमान जी यहां बहुत ही सुंदर तरीके से अपना परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं पवन का पुत्र हूं, जाति का वानर हूं, मेरा नाम हनुमान है और मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। जहां एक और माता सीता का पता लगाना, लंका जलाना, लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर पहाड़ को उठाकर लाना आदि काम बड़े सफलतापूर्वक करने पर भी स्वयं का परिचय अपने पिता से प्रारंभ करना और अपने स्वामी के साथ अंत करना। यदि इसकी जगह हम होते तो सबसे पहले अपनी उपलब्धियों का गुणगान करते, लेकिन यहां हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं हमारी पहचान हमारे कुल से है और हमारे स्वामी यानी हमारी कंपनी, संगठन और देश से है। सुनी भरत बचन विनीत अति कपि, पुल की तन चर नहीं पर्यो, काहे न होए विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। भरत जी के साथ बातचीत के दौरान हनुमान जी भरत जी के नम्र वचन सुनकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। यहां हनुमान जी महाराज हमें सफलता की कुंजी बता रहे हैं। हनुमान जी यानी सफलता के प्रतीक, और सफलता सदैव उनके चरणों में होती है जो विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों से भरपूर हों। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय की नेव हनुमाना, दिन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण दिखी हूं देवा। सभी वानर ब्रह्मानंद में लीन हैं और इस प्रकार राम राज्य के 6 माह का समय गुजर गया। प्रभु ने सभी वानरों को बुलाया और समझाकर उनकी विदा करी। तब हनुमान सुग्रीव के चरण पकड़कर कहते हैं, हे देव, मुझे कुछ समय और श्री रघुनाथ जी की सेवा करने दो, फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा।
यहां हनुमान जी विलक्षण बुद्धि का परिचय देते हुए हमें सिखा रहे हैं कि वो अपने प्रभु से मिले किसके कारण? सुग्रीव के कारण, क्योंकि उस समय वो सुग्रीव के मंत्री थे। इसलिए प्रभु की सेवा की आज्ञा भी किससे लेनी है? सुग्रीव से लेनी है। हनुमान जी में रिश्तों की समझ कितनी जबरदस्त थी कि वो ये समझा रहे हैं हमें कि प्रभु से सीधी आज्ञा नहीं लेनी है, अपने चैनल के माध्यम से चलना है। और यही मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुण है। आप अपने बॉस से, अपने टीम लीडर से कभी भी अलग नहीं जाएं। इसीलिए तो हनुमान जी मैनेजमेंट के गुरु हैं। चोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत अहि। प्रभु श्री राम अपने भाइयों के और हनुमान के साथ वन विहार के लिए जाते हैं और वहां उनकी भेंट सनकादि ऋषियों के साथ हो जाती है। प्रभु अपने भाइयों सहित उनके साथ सत्संग करते हैं और उन ऋषियों के प्रस्थान के पश्चात हनुमान जी प्रभु से कहते हैं, हे नाथ, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन प्रश्न करने में संकोच कर रहे हैं। हनुमान जी की भक्ति का भाव देखिए। अपने प्रभु के साथ उनकी आत्मीयता इतनी है कि जहां एक और प्रभु के भाई उनसे प्रश्न पूछने में संकोच कर रहे हैं, वहां हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं जब हमारी किसी के प्रति श्रद्धा इतनी जबरदस्त हो जाए, हमारा समर्पण हो जाए, तो उस पर हमारा अधिकार हो जाता है। तो हमें हमारे मन की शंका का समाधान तुरंत कर लेना चाहिए। प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और आपकी प्रगति भी तभी है जब आपके मन में कोई संकोच न रहे। आप चाहे विद्यार्थी हो या कोई कर्मचारी हो, अपने बड़ों से प्रश्न पूछने में कभी संकोच न करें। क्या जबरदस्त सीख दे रहे हैं हनुमान जी महाराज हमें। जागो हनुमान के 18वें और अंतिम भाग में इतना ही। मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपने जागो हनुमान सीरीज को बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, अपनापन दिया। इसके लिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम जल्दी ही अगली सीरीज के माध्यम से पुनः मिलेंगे। उदय भान सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री